मैं योगाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार सनाड्य, अश्रेणी पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक, प्राकृतिक चिकित्सक और योगा थेरेपिस्ट हूँ। आज मैं वर्तमान में चल रही शारीरिक समस्या आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस, इस पर मैं आपको अपना अनुभव और कुछ सावधानियाँ और बचाव और उपचार दोनों का थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू कोरोना की तरह ही एक कंटीजियस डिजीज है जो फैलती है एक दूसरे से, लेकिन कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे आंख में देखने से ये नहीं फैलती। लेकिन अगर जिसको आई फ्लू है उसकी किसी व्यक्तिगत चीज का आपने इस्तेमाल किया, जैसे मोबाइल, रुमाल या हाथ मिलाना, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो जाए कि हमने जिस व्यक्ति के संपर्क में आए हैं उसको शायद कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है, तो तुरंत अपने हाथ को अच्छे साबुन से रगड़कर 20-30 मिनट तक साबुन के झाग के अंदर धो लें। मेक श्योर कि अपनी आईज को टच करने से पहले आपके हाथ इन्फेक्टेड ना हो। जरा सा भी डाउट है, हाथ धो लीजिए। बीच में ठंडे पानी से अपने आँख को धोइए, और कभी ठंडे पानी से धोइए, कभी गुनगुने पानी में बोरिक पाउडर डालकर या हल्का सा फिटकरी से जो दवा तैयार होती है आयुर्वेद की, वो डालकर आप उससे धो लें। ठंडे पानी से आपको शीतलता मिलेगी, आराम मिलेगा, लेकिन बैक्टीरिया नहीं मरता है। बैक्टीरिया को मारने के लिए, उसको जो वायरस है उसको मारने के लिए आपको गर्म पानी का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो। उंगली डाल के देख लें और आँख को धोते रहें। उसके अलावा आँख को रेस्ट देना है। नॉर्मली होता क्या कि इस दौरान आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते, तो घर पे बैठ के मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं, तो आँख पर लोड आता है। आपको आँख बंद करके इस समय का उपयोग मेडिटेशन में, प्राणायाम में, और आइज क्लोज करके, जैसे भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम, इनका अधिक से अधिक उपयोग करें और आँख को रेस्ट दें। अपने आप 5-7 दिन की लेती है और उसके बाद ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आंख में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, पस फॉर्मेशन है, सूजन ज़्यादा है, रेडनेस ज़्यादा है, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करके उनके द्वारा प्रेस्क्राइब मेडिसिन्स और आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल तुरंत कर दें, और तब तक घर में किसी और को नहीं फैले, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने घर में भी अब एक दूसरे को इस्तेमाल करने वाली कोई भी चीज़, विशेषकर मोबाइल, हम एक दूसरे का बहुत यूज़ करते हैं, और मोबाइल, कंघा, रुमाल और कोई भी तौलिया, बेडशीट, जिस बिस्तर पर आप सो रहे हैं, तकिया, जिस तकिए पर रात को कंजंक्टिवाइटिस वाला सोया है, दिन में अगर उस तकिए पर दूसरा कोई सो जाएगा घर का सदस्य, तो ये फैल जाएगी। इसलिए जिस घर में ये घुसती है उस घर में बड़ी मुश्किल से निकलती है, एक को छोड़कर दूसरे को छोड़कर तीसरे को। इसमें ट्रीटमेंट से ज़्यादा प्रिवेंशन जरूरी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और फिर भी हो जाए तो आप ट्रीटमेंट करें, लेकिन पहले ध्यान दें कि हो सके जितने इससे बचें। अगर आँख में हो गया है कंजंक्टिवाइटिस, तो ब्लैक कलर का, डार्क कलर का चश्मा जो आपको धूप से बचाएगा, और नहीं तो सिंपल चश्मा जो आपका है नंबर का, वो भी प्रोटेक्ट कर लेगा। मूल बात यह है कि आंख पर आपका इन्फेक्टेड हाथ नहीं लगना चाहिए। उसके बाद कुछ आइज की एक्सरसाइज हैं, जिसमें आइज का रोटेशन, आई बॉल का लेफ्ट राइट, अप डाउन, इस कॉर्नर पर, नीचे और इस तरफ। तो ये एक्सरसाइज ज़्यादा संख्या में नहीं, आधा मिनट दिन में कई बार आप रिपीट कर सकते हैं, ये मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। आँख को मीचना खोलना, ये भी एक आइज की एक्सरसाइज है, लेकिन एक्सर्शन नहीं हो जाए। ऐसा नहीं कि अगर आपने को आँख मीचना खोलना बता दिया तो 100 बार कर रहे हैं। एक बार में कोई भी क्रिया 5-10 बार से ज़्यादा नहीं करनी है, बार बार इसको रिपीट कर सकते हैं। बहुत परेशान करने वाली बीमारी है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि
लाख कह दो लेकिन पेशेंट मानते नहीं है। उस वक्त ऐसी स्थिति होती है कि इचिंग की इच्छा होती है, बहुत इचिंग होती है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि उंगली से उसको रगड़ना नहीं है, अंदर घाव हो जाते हैं। अगर ज़्यादा हो तो उसको बार बार आप पानी के छींटे से धोएंगे तो इचिंग भी आपकी कम हो जाएगी और हाथ नहीं लगाना है, रगड़ के इचिंग नहीं करनी है। और इसके अलावा और स्विमिंग पूल में नहीं जाना है, पब्लिक स्पेस पे जो ये तालाब वगैरह हैं इनमें बिल्कुल नहीं नहाएं। अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हो गया है तो जहाँ तक हो सके पब्लिक प्लेस से दूर रहें यथासंभव। जो ज़रूरी काम है वो तो करने पड़ेंगे। स्विमिंग पूल सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन को बढ़ाने वाला एक मार्ग होता है, तो स्विमिंग बिल्कुल बंद कर दें और अपना बचाव करें और दूसरों का भी बचाव करें। बचाव में ही उपचार है, वरना एक दूसरे को फैलती रहेगी और न परिवार से निकलेगी न शहर से निकलेगी। और इसके लिए एक ही मात्र उपाय है कि हम अपने आँखों को प्रोटेक्ट करें। धन्यवाद। ओम तत्सत।